Hello, welcome back, dear students. Welcome again in new session of the chemistry. So आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके इम्पोर्टेंट MCQs. सोल्यूशन की तरह ये चैप्टर भी थोड़ा न्यूमेरिकल है, थ्योरेटिकल कम है, न्यूमेरिकल से राइज होते हैं. तो कोशिश की है कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स एंड कंसेप्चुअल आपके लिए लेके आया हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव में मास्टर कैडर में काफ़ी बार अराइज हो चुके हैं और माई दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. चलिए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें. चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करिए. काफ़ी मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको काफ़ी कम्युनिटी के ऊपर हम अच्छे पोस्ट्स डाल रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा उनको एडवांटेज देंगी टू प्रिपेयर द एग्ज़ाम. तो साथ में हम फेसबुक लाइव भी शुरू कर रहे हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक हमारा पेज डेडिकेटेड टू साइंस, उसको लाइक करिए ताकि आने वाले समय में फेसबुक के ऊपर भी आपको कुछ अच्छे लाइव अच्छे टॉपिक मिल सके. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसमें एक सेल की इक्वेशन दी है. इसमें EMF स्टैंडर्ड दी है 298 केल्विन के ऊपर. स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी जो है इस रिएक्शन की क्या होगी. फैराडे कांस्टेंट इसमें आपको दिया है. तो इसको हम कैसे निकालेंगे. गिब्स एनर्जी इक्वेशन आपको चैप्टर में एक्सप्लेन की थी, देख सकते हैं आपको कैसे होती है. वो डेल्टा G नोट स्टैंडर्ड करनी है. यह आएगा -N F E नोट सेल, ये फार्मूला लगेगा. तो इसमें आपने पुट कर देना है. यहाँ N की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है. 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है तो यहाँ आएगा -2 इंटू फैराडे कांस्टेंट 96,500 इंटू 0.24 स्टैंडर्ड EMF. तो ये आपका आंसर आएगा B -46.23. ऐसे हम निकालेंगे. आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है. स्टैंडर्ड EMF दिया हुआ है 298. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसका फॉर सेल इज़, इसके लिए ये बना हुआ है. तो आपने इसमें K की वैल्यू निकालनी है. KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसमें आपने निकाल के देना है. तो इसके लिए आपको नर्स इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये सारा मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको दिखाता हूँ, उससे आपको अच्छी जो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. सो क्वेश्चन 2 आप यहाँ से समझ सकते हैं. इट विल ईज़िली हेल्प यू. यहाँ नर्स इक्वेशन अप्लाई करनी है. E इक्वल टू E नोट सेल -0.059 अपॉन N log QC. इक्विलिब्रियम में जो E की वैल्यू 0 है, QC जो कांस्टेंट है log का KC के बराबर आता है. तो इसमें KC पुट कर देना QC की जगह. आपको जो जहाँ E नोट नाउन है न्यूमेरिकल में आपको दिया है तो वो आपने यहाँ पुट कर देनी है. और इसमें ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बनेगा KC एंटी लॉग ऑफ 10. 10 का एंटी लॉग आएगा 1 × 10⁻10. तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है उसका सही आंसर आपका बनेगा D. क्वेश्चन 3 देखिए. फॉर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसमें गिवन है 3 आपको इक्वेशंस बनती हैं यहाँ पे. सल्फ्यूरिक एसिड की, K2SO4 की और आपका एसिटिक एसिड की. तो आपने एसिटिक एसिड के लिए ये इक्वेशन कैसे बनती है वो आपने यहाँ बतानी है. ये भी आपको अभी हम दिखाते हैं. सो यहाँ से आप देख सकते हो. इसके लिए आपको कोरलाल्स लॉ जो है वो आना चाहिए. कोरलाल्स लॉ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है. तो इसमें आपका जो कंडक्टिविटी है जिसको हम मोलर कंडक्टिविटी कह देते हैं उसकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है. तो इसको एसिटिक एसिड को तोड़ेंगे एसीटेट माइनस एंड H पॉजिटिव आइन में. फिर सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें 2H पॉजिटिव निकलेंगे, SO4 नेगेटिव. इक्वेशन 1 K2SO4 में 2 पोटाशियम SO4. ये इक्वेशन नंबर 2. ये इक्वेशन आपने लिख लेनी है.
उसके बाद आपने यहाँ क्या करना है, एसिटिक एसिड के लिए इक्वेशन बनानी है। तो आप एसिटिक एसिड के लिए क्या बनेगी, एसीटेट, और ये अलग हो जाएगा इक्वेशन 3। तो आप क्या करोगे, अब ऐड करोगे 1 एंड थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड कर दोगे। तो यहाँ आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है ये दी हुई है। तो थर्ड इक्वेशन आपके पास है, इसमें आपने 2 फैक्टर ऐड कर देना है। 2 ऐड हो जाएगा इसके साथ, यहाँ 2 आ गया, इसके साथ यहाँ 2 आ गया। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये एक्स एंड वाई की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए यहाँ बन जाएगा, डेट विल बी द, और आपने बाद में सेकंड इससे सब्सट्रैक्ट भी करनी है, पहली और तीसरी जोड़नी है, दूसरी इससे निकाल देनी है। तो ये आपका बन जाएगा x + 2z - y, ठीक है जी। तो इसके लिए आपने निकालनी है, तो ये आपका बनेगा x - y/2 + z, ठीक है जी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये फैक्टर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। सो बाकी इसमें इंटरचेंज करके ये आपका रिज़ल्ट आएगा। सो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। इसका सही आंसर आएगा डी, x - y/2 + z। ये कोलाल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 दिया है, वैल्यू है एल्युमिनियम, सिल्वर, पोटाशियम, क्रोमियम के लिए, चारों के दिया है। अपने ऑर्डर देना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल की रिड्यूसिंग पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो इसमें पोटाशियम सबसे आगे है। पोटाशियम की यहाँ आप वैल्यू देखिए क्या है, पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतना उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल ख़त्म हो रहा है उसकी रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज़ हो रही है। पोटाशियम की ज़्यादा है, एल्युमिनियम की उससे कम, क्रोमियम की सबसे कम आएगी सिल्वर की, क्योंकि सिल्वर की जो वैल्यू है यहाँ पे वो आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने निकालना है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपने क्या करना है, स्टेटमेंट पहले पढ़िए। जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस गैल्वेनाइज आयरन, बट रिवर्स कैन नॉट बी पॉसिबल। जिंक की हम आयरन के ऊपर कोटिंग कर सकते हैं, बट आयरन की जिंक के ऊपर कोटिंग नहीं कर सकते। ये क्यों है? इसमें आपको जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो देखना होगा। जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है ऐसे बनता है, ये इसकी वैल्यू अगर आपको बताऊं वो आएगी -0.6 वोल्ट, और आयरन के लिए आएगी -44 वोल्ट। तो माइनस वैल्यू ज़्यादा किसकी है, ये है आपकी जिंक की। सो जितनी ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होगी, ठीक है जी, सो आयरन इसको कोट नहीं कर सकते, ठीक है। सो जितना माइनस कम होता है उतना ज़्यादा होता है। सो आयरन की जो -44 वैल्यू है ये -76 से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना माइनस होगा उतनी कोटिंग इसकी डिफ़िकल्ट होगी। इस वजह से आयरन की कोटिंग जो है जिंक के ऊपर नहीं हो सकती, जिंक की कोटिंग हो सकती है। 11, यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है वाटर हाइड्रोजन का, रिक्वायर्ड टू मेक पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 टू प्योर वाटर एट 298। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 करने के लिए कितना प्रेशर आपको हाइड्रोजन गैस का चाहिए, ये कैसे निकालोगे? सो इसको करने के लिए आपको पहले तो pH आपको पानी के पता होनी चाहिए, डैट इज़ द 7, और 7 H पॉजिटिव आयन का लॉग माइनस में करके 10⁻⁻7 आएगा। और हाइड्रोजन आपको पता है H2 पॉजिटिव में टूट जाती है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज़ होते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नर्स इक्वेशन अप्लाई करनी है, ये ऊपर दी हुई है। तो नर्स इक्वेशन में आपका आता है H2 + H², H पॉजिटिव 2 बनते हैं इसलिए इसका स्केयर आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपको नॉन है, तो H की वैल्यू 10⁻7 इसका स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ इसको जब सॉल्व कर लोगे तो ये करके आपका
-14 आ जाएगा। तो ये आपका हाइड्रोजन के लिए प्रेशर होएगा 10⁻⁻14 atm। डैट इज़ द राइट आंसर। सो इस तरह से आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा सी। 12 ए डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन एंड मीथेन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कंबशन एनर्जी जो गैसेस केमिकल की इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है उसको कहते हैं फ्यूल सेल। ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे 0.1 मोलर मैग्नेट आयन लिया है, MnO4 ऑक्सीडाइज हो गया। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, इसको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करना है Mn4 1 नेगेटिव में कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। सो इसके लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए और फैराडे का जो आपके पास लॉ है वो आपको आना चाहिए। तो इसमें क्या है, पहले यहाँ बन रहा है, यहाँ आपको करके दिखा देते हैं। MnO4 2 नेगेटिव आ रहा है, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 6। ये जा रहा है यहाँ पे MnO4 1 नेगेटिव, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 1। तो 1 का गैप आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहा है, आपको दिया हुआ है 0.1 मोल। ठीक है, तो फैराडे इक्वेशन में आपके पास पता होना चाहिए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या आता है, Q इक्वल टू N और F आपके पास फैराडे कांस्टेंट है। फैराडे कांस्टेंट का आपको पता है 96,500। 0.1 को आपने 96,500 से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ बाई 10 आ जाएगा, पॉइंट हटा के एक यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका यहाँ आंसर क्या बनेगा, सी 9650 कूलम, इतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। वेट ऑफ सिल्वर, सिल्वर आपको पता है Ag होता है, इसका 108 है। डिस्प्लेस बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिप्लेस 5500 ml ऑफ ऑक्सीजन एट STP। तो जितना इतनी ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करती है उतना उसके लिए है। तो आपने क्या बताना है, वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड बाय, कितना डिस्प्लेस हुआ। तो ये आपके पास ये एटॉमिक वेट है, तो कितना डिस्प्लेस वेट हुआ वो आपने यहाँ पे अकॉर्डिंगली निकाल के हमें देना है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फैराडे का सेकंड लॉ आना चाहिए। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, दैट इज़ वेट कितना डिस्प्लेस होता है वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी के प्रोपोर्शनेट जाता है। ठीक है, सो अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 की एक्सप्लेनेशन देखिए। सेकंड लॉ में वेट सिल्वर का इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगी, ऑक्सीजन का वेट इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगी। तो इसमें जब आप करोगे आपका वेट 108 दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे 5500 और प्रेशर 22,400 ml आता है। और आपको पता है ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 32, O2 का मॉलिक्यूलर वेट 16 × 2 32 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको कर लोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, इक्वल टू ये सारा 8 के बराबर आ जाएगा, 8/8 कट हो जाएगा, तो WA जो वेट है वो 108 आएगा। ठीक है, इतना वेट जो है डिस्प्लेस होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो कितना वेट डिस्प्लेस हुआ इसका, 108 ग्राम ही, इतना ही डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन में बैलेंस चलता है सारा। 15 आपके पास 25 डिग्री जो है सी मोलर कंडक्टेंस जो है 25 डिग्री के ऊपर सी जो मोलर कंडक्शन है ऑफ 1.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो दी हुई है, दैट इज़ द 9.54 एंड एट इनफाइन डिल्यूशन इसकी मोलर जो है वो 238 है। आपने डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट सेम कंसनट्रेशन बतानी है, कितना इसको आयोनाइज करता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात हो रही है, तो इसके लिए आपको अल्फ़ा निकालना होगा। अल्फ़ा इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो इसमें आता है मोलर कंसनट्रेशन जो है कंडक्टिविटी एट कंसनट्रेशन सी और मोलर कंडक्टिविटी एफ इनफाइनाइट डिल्यूशन इनफाइनाइट अफिनिटी।
नॉर्मल वैल्यू के ऊपर और इन्फिनिटी के ऊपर। सिंपली हम इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो आपके पास क्या है 9.54 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा 238। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा डेट विल बी द 0.04008, ठीक है। इसको 100 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 4.008। तो इस तरीके से करते हैं। सो इसमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपके पास 2 डिल्यूशन होगी, सिंपल न्यूमेरिकल ऐसे ही आएंगे, ठीक है। पहले तो आप दिमाग में रखिए। तो इसमें ज़्यादा नर्स इक्वेशन और फैराडे लॉ के न्यूमेरिकल ज़रूरी है। मैंने न्यूमेरिकल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहले ही आपको वीडियो दिया था प्रीवियस सेशन में, वो भी आपको मैं आई बटन में लिंक सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके, और आपको चैनल के आउटरोज लास्ट में भी वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। डैट विल गिव यू एक्स्ट्रा एडवांटेज। तो आपको शो हो रहा है आई बटन के ऊपर, वहाँ आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसमें क्या है आपका सिंपल आपने डिल्यूशन को डिवाइड कर देना है। 16 में देखिए 29 इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डिल्यूशन इज़ मेनली ड्यू टू। इक्विवेलेंट कंडक्शन जो है इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग जब डिल्यूट करते हैं वो क्यों बढ़ती है, क्योंकि इसमें मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ जाते हैं। आयन्स जो हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपके पास होगा तो इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है जो मोल्टन स्टेट के ऊपर ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं करते। जैसे NaCl नमक है वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, जब उसको पानी में घोल देंगे वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, ठीक है। तो जितना वो डिज़ोल्व होगा उतने आयन मूव करेंगे। तो 29 का A है। 30 यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है करेक्टली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कंडक्टेंस ऑफ इनफाइन डिल्यूशन एल्युमिनियम सल्फेट, और यहाँ पे गिवन है एल्युमिनियम स्टैंडर्ड +3 और SO4 2 नेगेटिव इक्विवेलेंट कंडक्शन एट इनफाइन डिल्यूशन इनकी दी हुई है। तो इसमें आपकी जो करेक्ट इक्वेशन कैसे बनेगी क्वेश्चन नंबर 30 में, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए एट इनफाइनाइट डिल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाती है। आपको पता है इनफाइनाइट डिल्यूट जितना ज़्यादा डिज़ोल्व कर सकते हैं उसके आगे नहीं कर सकते इन्फिनिटी के ऊपर। यहाँ पे ईच आयन जो है वो क्या करता है एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देता है फॉर द मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयन। सिर्फ अपना अपना उसका कंट्रीब्यूशन होता है, तो इसमें किसी दूसरे आयन का कोई लेना देना नहीं होता। तो ये सिंपली जितना है उसी हिसाब से ये आ जाएगा, एक सिंगल आयन की तरह काम कर रहा है। तो इसकी कंडक्टेंस और इसकी कंडक्टेंस प्लस हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई आगे न्यूमेरिकल फैक्टर 2 3 आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट डिल्यूशन दी है, ये आपने दिमाग में रख लेना। 31 कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ EMF और इलेक्ट्रोमोटिव सेल। EMF जो है कैसे निकालते हैं, EMF है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, EMF of cell reduction potential of node plus reduction potential of cathode, EMF oxidation potential of node minus oxidation potential of cathode। तो इसमें सही रिलेशन कौन से हैं, इसमें आपका सही रिलेशन है 2nd and 4 देख लीजिए पहले। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड के ऊपर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दोनों सेम पोटेंशियल हम माइनस करके निकाल सकते हैं। और सेकंड में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यहाँ रिवर्स पोटेंशियल को हम ऐड कर दें। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को चाहे हम ऐड कर दें या हम ऑक्सीडेशन को माइनस कर दें, तो इसलिए ये इसका सही आ रहा है D। 32 में देखिए यहाँ पे कॉपर जो है इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो उसकी वैल्यू दी है स्टैंडर्ड EMF की, और 1 पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन निकलने की दी है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E इस रिएक्शन में जो कैसे बनेगा, जो पूरा इसको सॉल्व करके कैसे करेंगे, तो यहाँ भी ये आपका नर्स इक्वेशन का न्यूमेरिकल है, फैराडे लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा। तो अभी आपको इसके एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं इजीली कॉपर जो है पहले क्यूप्रस में से कॉपर बन रहा है, फिर क्यूप्रस से क्यूप्रिक बन रहा है, इसकी वैल्यू ये है, दूसरी ये है। इसमें रिक्वायर्ड रिएक्शन ये आ रही है पहले, ठीक है जी, और इसमें E3 चाहिए आपको।
रिक्वायर्ड यहाँ रिएक्शन ये तीसरी रिएक्शन बनेगी। ठीक है, यहाँ अपने गिब्स एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करनी है, NFE, डेल्टा G3 निकालनी है, G1 और G2 माइनस कर देंगे। ठीक है जी, आपको 3 की वैल्यू चाहिए, आपने फर्स्ट की वैल्यू सेकंड से निकाल देनी है। तो आपको पता है जो 3 है उसमें आपके पास यहाँ क्या फैक्टर आ रहे हैं, 2 फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है ना, 1 के साथ जो 2 फैक्टर है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसमें यहाँ सिर्फ 1 आएगा। तो 1 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस सेकंड की वैल्यू, तो इनको निकाल देंगे तो ये आएगा -52 वोल्ट, 0.52 वोल्ट। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल आएंगे। तो आपने इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करनी है, क्या कंडीशन दी है, उसी हिसाब से आपने इसको एक बैलेंस करके लिखना है। सो इस तरीके से आप 32 का जो आंसर है वो आएगा डी। 33 में एल्युमिनियम ऑक्साइड रिड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस एट लो पोटेंशियल एट हाई करंट। यहाँ अगर 4 × 10⁴ एम्पियर करंट पास किया गया मोल्टन एल्युमिनियम ऑक्साइड से 6 घंटे के लिए, तो क्या मास होगा एल्युमिनियम का प्रोड्यूस होगा। 33 में आपको फैराडे लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ई जो है इलेक्ट्रिसिटी, आपको फार्मूला पता है ई के लिए, Z × 96,500 वो लगेगा। और यहाँ आपको पता है ई का आपके पास आएगा 27/3, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 हैं। तो Z × 96,500 से मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देंगे। ठीक है जी, तो इसको जब हम सॉल्व करोगे तो Z की वैल्यू आपकी बनेगी 9/96,500। तो ये क्या बन जाएगी आपकी 9/96,500 Z। इसको आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद आप फार्मूला अप्लाई करोगे वेट कितना आता है वो आपको फैराडे का लॉ बता देता है, कितना वेट डिस्प्लेस हुआ। यहाँ पे आपका Z करंट टाइम, Z कितना है आपका, ठीक है, और टाइम और करंट कितना है, तो तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 8.1 10⁴ ग्राम। तो फैराडे के यहाँ 3 लॉ चलते हैं, फैराडे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस के, वो आपको मैंने पूरे डिटेल में समझाए हैं, वो आप ध्यान से देख लेना। उसके न्यूमेरिकल्स भी यहाँ अराइज होते हैं। 34 इक्विवेलेंट कंडक्शन ऑफ MyI32 सोल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड जो है इसकी है 8, इनफाइन डिल्यूशन के ऊपर है 400। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है 34। तो 34 आई होप बड़े आराम से आप निकाल सकते हो, दोनों को डिवाइड ही करना आपने। ठीक है जी, बट यहाँ पे 1/32 दिया हुआ है, 1/32 इसका अपॉन फैक्टर बन जाएगा। तो इसको कैसे करोगे, इसको 1/32 से मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास जो यहाँ वैल्यू बन रही है A/A नोट करोगे। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको सीधा पता है, आप पहले निकालोगे 8 को 400 से डिवाइड करके अल्फ़ा निकाल लोगे, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 2 × 10⁻²। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गई। और डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है K, वो आता है C⁴। डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला C⁴, ये आपने याद कर लेना है और इसमें आपने यहाँ पुट कर देना है, तो यहाँ से आप K निकाल पाओगे। ठीक है जी, तो ये क्या आएगा आपका K। अब आपका K क्या आएगा, डेट इज़ द 1/32। 34 नंबर न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, आपकी कंसंट्रेशन पूरी होनी चाहिए, स्टिक टू द टॉपिक। तो मैंने अपने रूल्स ऐड किए हैं मेंबर्स के, तो दे कैन गेट एडवांटेज बाय स्टिकिंग टू द टॉपिक। तो आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, तभी आपको कुछ समझ आएगा। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा की वैल्यू आपने निकाली वो डबल टाइम हो जाएगी और 1/32 आपकी कंसंट्रेशन है। ठीक है जी, आपको पता है ना फार्मूला, आपके पास क्या आ गया K का C⁴,
तो सी की वैल्यू आपको पता है 1/32, यहाँ पुट कर दी, तो आपका यहाँ पर आंसर जो आ रहा है डैट इज़ द योर डी ऑप्शन। 35 देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ई नोट वैल्यू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है क्वेश्चन नंबर 35 में। तो 35 में आप कैसे करोगे, एट इनफाइनाइट हायर द प्लस रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर कंपाउंड एंड गेट इटसेल्फ रिड्यूस। तो जितना उसका यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। यहाँ F3 देखिए, F3 बनने के लिए जो वैल्यू है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है जी। तो इसमें ये F3 की वैल्यू है डैट इज़ मोर बेटर, तो इसके लिए ये है। कोरलास लॉ क्या कहता है, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ईच एंड मेक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बेदर द नेचर ऑफ अदर आइन। ये ऑलरेडी आपको पता है। कोरलास लॉ के न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते हैं। कोरलास लॉ के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको अदर वीडियो में दिए हैं, जो आई बटन के ऊपर आपने देखा होगा, वो दोबारा देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो बार बार देखिए, उससे और अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। 39 एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल इज़ गिवन बाय, फ्यूल जो है इसकी एफिशिएंसी कैसे नहीं, डेल्टा जी को डेल्टा एच से डिवाइड करके। 40 हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ दिया हुआ है, ईएमएफ मेजर यहाँ आ रही है +0.20 वोल्ट, तो यहाँ पे सेल रिएक्शन क्या होगी क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें क्या है आपका बेसिकली एक्सप्रेशन में एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, पहले एनोड एंड कैथोड दोनों की हाफ लाइफ रिएक्शन बनती है ना। एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, ए आपका A+ और 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। कैथोड के ऊपर आपका B है, B+ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ओवरऑल आपकी रिएक्शन क्या बन रही है, ओवरऑल आपकी रिएक्शन बनेगी फर्स्ट A+ B, एक आपको ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज सेल्फ रिड्यूस हो गया, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे बन रही है, तो इसका ऑप्शन आएगा A। 39 आप कर चुके हो, ये 2 बार स्कैन हो गया, सेम है। 41 देखिए, यहाँ पे आयरन की वैल्यू दी है -0.441, +3 की दी है +0.771, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल का निकालना है 41 में। तो इसका स्टैंडर्ड आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं। सो यहाँ देखिए 41 +2 जो है 2 आयरन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, आयरन में जा रहा है, ई नोट वैल्यू दी है +3, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे Fe + Fe3, तो 3F2 पॉजिटिव आएगा, तो ई नोट निकालनी है। तो यहाँ पे आपने जो इक्वेशन है ये आप कैसे मिलेगी, इस इक्वेशन की बात कर रहा है, तो आपने सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 से माइनस कर देना है। तो सेकंड नंबर इक्वेशन जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 1 से माइनस करोगे, तो ये आपका यहाँ क्या आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ 1 निकल गया, 1 आयरन आ गया, यहाँ 3 आ गया। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो E यहाँ क्या आ जाएगी 1.21, तो इसको हम क्या करेंगे बेसिकली प्लस करेंगे, ठीक है। ये इटसेल्फ क्या हो जाएगा, इट विल बी एडेड, साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी। ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। आगे देखिए स्टैंडर्ड ईएमएफ गैल्वेनिक सेल इन्वॉल्विंग सेल रिएक्शन N2 है, तो इसकी वैल्यू 0.295 आ रही है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका निकालना है 44, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं। सो इसके लिए आपकी नर्सिफिकेशन अप्लाई होगी। टेम्परेचर 25 दिया है, E जहाँ 0 है Q K के बराबर आ जाएगा,
ये पुट करके आपने इसका एंटी लॉग ले लेना है। तो एंटी लॉग आपका यहाँ 10 बनेगा अप्रॉक्सीमेटली, इसको डिवाइड करके, तो 10 का एंटी लॉग आपका 10⁻10 आ जाएगा। इस तरीके से इजी क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन का, आराम से देखिए। इसलिए 44 का आएगा डी। 45 ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपने, तो इसकी आपने वैल्यू दिखानी है आपने। 45 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें इंफॉर्मेशन जो दी हुई है आपने, मिनिमम ईएमएफ रिक्वायर्ड क्या है टू कैरी आउट एन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कितनी आपको ईएमएफ चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 45 में ई की वैल्यू लिखोगे, ई नोट इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन माइनस एन एफ, ये फार्मूला लगाओगे। ठीक है जी। डेल्टा जी जो है यहाँ वैल्यू दी है 827, योल में कन्वर्ट कर दोगे, -827 किलो है, 1000 से गुना करके डिवाइड करोगे -2 और 96,500। इसको सॉल्व कर लेना, आपका ऑप्शन आएगा 2.14, फर्स्ट ऑप्शन। 46 में इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl व्हेन प्लाटिनम इलेक्ट्रोलाइड लिया जाता है, फिर हाइड्रोजन लिबरेट होती है कैथोड पे, और मरकरी जो है कैथोड इज इट फॉर्म सोडियम अमलगम कैथोड के। तो रीज़न क्या है इसका, मोर द वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस H पॉजिटिव एट मरकरी देन एट प्लाटिनम। तो 46 का आपका बी आता है। क्योंकि यहाँ अगर आपको मैं समझाऊं तो क्या इसका एक्सप्लेनेशन बनता है, कहते ड्यूरिंग द, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं सॉल्यूशन में, प्लाटिनम इलेक्ट्रोड ले लिया, सोडियम एंड H पॉजिटिव आयन जो हैं कैथोड की ओर जाते हैं, पर ओनली H पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज होते हैं फास्टली देन सोडियम, क्योंकि देयर लो डिस्चार्ज पोटेंशियल, सोडियम का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो है। सो H पॉजिटिव आयन गेन इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू न्यूट्रल एटम, इसके हाइड्रोजन बन जाती है। तो Cl नेगेटिव जो NaCl से निकलेगा एंड OH नेगेटिव मूव करते हैं एनोड की ओर, ठीक है। और Cl नेगेटिव आयन लूज इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू न्यूट्रल। इफ़ मरकरी अगर यूज़ करोगे कैथोड के ऊपर, H पॉजिटिव आयन आर नॉट डिस्चार्ज एट मरकरी, क्योंकि मरकरी जो है ये हैज़ हाई हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज, इसका ज़्यादा होता है वोल्टेज। तो N पॉजिटिव आयन जो है डिस्चार्ज एट कैथोड इन प्रेफरेंस टू H पॉजिटिव आयन यील्डिंग सोडियम विच डिस्चार्ज इन मरकरी टू फॉर्म अमलगम। तो इस वजह से अमलगम बनता है, उसका ओवर पोटेंशियल होता है, इस वजह से हाइड्रोजन और लिबरेट नहीं हो पाते। आगे आ जाइए 55, ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ पीस ऑफ मेटल अदर एंड बिकम हॉट, क्यों, अनर्जाइड इलेक्ट्रॉन मूव टू अदर एंड, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अनर्जाइड। 56 में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 25 के ऊपर दिया हुआ है, विच ऑफ फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, M मैग्नीशियम +2 पॉजिटिव आएगा। तो इसका रीज़न आपने खुद बताना है, ये क्वेश्चन रिपीट है। लास्ट देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ dilute सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग द प्लाटिनम इलेक्ट्रोड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड इज़ द ऑक्सीजन। तो 57 में क्या आएगा आपका, ऑक्सीजन। सो 56 आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आपने मुझे आंसर बताना है। तो 57 का ऑक्सीजन आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट जो ऑब्टेन एट एनोड विल बी ऑक्सीजन, एट एनोड जो है ऑक्सीजन बनेगी, ठीक है जी। 2OH नेगेटिव आयन वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये था जी आज का वीडियो, कैसा लगा काइंडली कमेंट करिएगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल MCQs, सम न्यूमेरिकल्स आल्सो, और अदर भी आपको इसका न्यूमेरिकल सेशन का वीडियो मिल जाएगा जो मैंने पहले रिकॉर्ड किया था। तो चैनल की मेंबरशिप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ज्वाइन करिए ताकि एक्सक्लूसिव ऑफ़र मिल सके। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करवाइए, वीडियो के ऊपर व्यूज़ कम आ रहे हैं जो आपको मिलता है, तो जितना अच्छा व्यूज़ आप करवाओगे, लाइक शेयर कमेंट होगे, उतना जल्दी आपको वीडियो मिलेंगे। तो ये बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार किया जाता है, काफ़ी गर्मी में कर रहा हूँ,
तो आपका इतना फ़र्ज़ बनता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।